डिस्कशन पहला लीजिए, डिस्कशन शुरू कीजिए, हम तैयार हैं डिस्कशन। अब चर्चा का बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं। फिलहाल एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। आपने कभी देखा है इस हमारे लोकतंत्र की पूरी हिस्ट्री में, इतिहास में, कि सरकार के एमपी बाहर खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं? प्रियंका गांधी की तो आज समझ लीजिए एनडीए के सांसदों से झड़प होते होते रह गई। कल अखिलेश यादव का आपने अग्रेसिव अवतार देखा सदन में, और आज करीब करीब वैसा ही अवतार प्रियंका गांधी का देखने को मिला। इन तेवरों के बीच विपक्ष की जिद है कि जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं तब तक पेपर लीक पर कोई चर्चा नहीं। सत्ता पक्ष की जिद, कह तो रहे हैं कि चर्चा करेंगे तो करो चर्चा। बात अब सदन से निकलकर संसद परिसर तक पहुंच चुकी है। मकर द्वार पर आज एक तरफ सत्ता पक्ष के सांसद प्रदर्शन कर रहे थे तो दूसरी तरफ विपक्ष के सांसद। प्रदर्शन में एक समय ऐसा भी आया जब सांसदों में पोस्टर की छीना झपटी शुरू हो गई, और इसी दौरान प्रियंका गांधी का भी सदन में नेवर सीन बिफोर अवतार दिखा। ये सब तो झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। नमस्ते और स्वागत, मैं हूं अभिषेक और ये है संसद सत्र के दिनों में आने वाला हमारा खास कार्यक्रम संसद में आज। रोज सदन के अंदर सरकार और विपक्ष का जैसा आमना सामना होता है, ठीक वैसा ही आज संसद परिसर में हुआ। अगर ये कहें कि उससे भी ज्यादा बड़ा विरोध रहा तो शायद गलत नहीं होगा। मकर द्वार पर एक ओर सत्ता पक्ष के सांसद रास्ता रोककर प्रदर्शन कर रहे थे तो दूसरी ओर विपक्षी सांसद शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर डटे हुए थे। इस दौरान एक और तस्वीर आई सत्ता पक्ष के सांसदों की नारेबाजी के बीच से। जब नेता विपक्ष राहुल गांधी और बाकी विपक्षी सांसद गुजर रहे थे, ठीक उसी दौरान प्रियंका गांधी रुक गईं। वो सत्ता पक्ष के सांसदों के सामने खड़ी हो गई और नारेबाजी के जवाब में और जोर से नारेबाजी करने लगी। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर नारेबाजी प्रियंका ने शुरू कर दी। आपने कभी देखा है इस हमारे लोकतंत्र की पूरी हिस्ट्री में, इतिहास में, कि सरकार के एमपी बाहर खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं? और कितने सत्रों से ये चल रहा है, चला ही नहीं पा रहे हैं। बाहर जो हो रहा है देखिए, कमजोर है एकदम। बाहर का बवाल थमा तो सदन के अंदर बवाल शुरू हुआ। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई। प्रश्नकाल का पहला सवाल पूछा जाता उससे पहले ही विपक्षी सांसद वेल में आ गए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जारी रही। इस हंगामे पर स्पीकर ओम बिरला नाराज भी हुए। मैं सभी माननीय सदस्यों से, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वो प्रश्नकाल के बाद आए, चर्चा करें। नियमों के तहत मैं इस विषय पर चर्चा करने की अनुमति दूंगा। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ना तो स्पीकर के गुस्से का असर हुआ और ना ही आग्रह का, जिसके बाद कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 12 बजे तक के लिए स्थगित होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पीकर से मुलाकात की। रिजिजू के बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल भी स्पीकर से मिलने पहुंचे। इस मीटिंग के बाद उम्मीद जगी कि अब तो सदन में कामकाज और ज़रूरी मुद्दों पर कुछ चर्चा हो सकेगी। 12 बजे कार्यवाही शुरू हुई। सबसे पहले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बोलने के लिए उठे। कहा कि हम चाहते हैं कि जितने राज्यों में पेपर लीक हुए हैं
सब पर चर्चा हो जाए। नीट पेपर लीक को लेकर के इस सदन में और राज्यसभा में हम जिस प्रकार से विपक्ष चाहता है, जिस तारीख को चाहता है, जितना समय चाहिए चर्चा के लिए सरकार तैयार है। हमने आश्वासन दिया। आज सवेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश के सामने में बहुत अच्छे संदेश दिया है कि नीट पेपर लीक को लेकर के जो भी दोषी पाया गया है उनको कड़ी सजा के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने का आदेश दिया गया है। और साथ में ये भी कहा है कि देश के युवाओं का, देश के हमारे छात्राओं का भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य हमारे युवा का अच्छा हो, इसके लिए चर्चा होना जरूरी है। हम विपक्ष से फिर से हाथ जोड़ के हम अनुरोध करना चाहते हैं कि आप भी तय कीजिए कब चर्चा शुरू करना है। हम तैयार हैं, लेकिन आप कंडीशन लगा करके बहाना मत बनाइए, क्योंकि अगर आप कंडीशन लगाता है, आप एक्सक्यूज देते हैं, तो इसका मतलब सब समझ जाते हैं कि आप चर्चा से भागना चाहते हैं। ये कोई सरकार, कोई पार्टी का विषय नहीं है। आज तक जितने राज्यों में पेपर लीक हुए हैं, किसी भी एग्जाम का पेपर लीक हुए हैं, सबके लिए चर्चा होना अत्यंत आवश्यक है। हम इसमें राजनीति ना करें, एकजुट में युवाओं के लिए, छात्रों के लिए हम एकजुट हो जाए और लोकसभा में जितना जल्दी चर्चा हो देश के लिए अच्छा है। हाथ जोड़कर मंत्री की अपील का भी कोई असर नहीं दिखा। विपक्षी सांसदों की नारेबाजी जारी रही। इस बीच कार्यसूची में दर्ज बिजनेस लिए जाने लगे। कुछ बिजनेस लिए गए, लेकिन सारा काम पूरा नहीं हो सका, क्योंकि विपक्षी सांसद वेल में आकर लगातार धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे लगाने लगे। इसके बाद सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हमारे संसदीय परंपरा के प्रतिकूल है, ये ठीक नहीं है। अगर आप सदन ऐसे बाधित करेंगे, आप सदन चलाना नहीं चाहते हैं, सदन चलने नहीं दे रहा है, ये ठीक नहीं है। 2 बजे कार्यवाही फिर से शुरू हुई। चेयर पर दिलीप सैकिया थे। नियम 377 के अधीन मुद्दों पर चर्चा होनी थी, लेकिन रोज की तरह आज भी नहीं हो सकी और कार्यवाही को 24 जुलाई की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। लोकसभा के बाद अब बात उच्च सदन की, राज्यसभा की। हाल यहाँ भी बिल्कुल लोकसभा जैसा ही था, ज़्यादा अंतर दिखा नहीं। बहुत अंतर होगा तो कार्यवाही कुछ मिनट ज़्यादा चलने वाला ही अंतर आप खोज पाएंगे। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई। शुरुआत में थोड़ी शांति रही, फिर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने अपनी बात रखनी शुरू की। पेपर लीक पर चर्चा का भरोसा दिलाया, लेकिन विपक्ष की शर्त पर आपत्ति। विपक्षी शर्त है कि जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं, तब तक चर्चा नहीं। कल खड़गे जी और बाकी ऑपोजिशन के कुछ नेताओं से मिल करके हमारा उम्मीद थोड़ा सा कायम हुआ था कि चर्चा हो सकता है क्या आज। तो कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया। हमने ये अनुरोध किया कि चर्चा किस प्रकार से कितना लंबा चलेगा ये हम आपस में मिलकर तय करें, लेकिन कंडीशन मत लगाइए। कंडीशन लगाने से आपका जो इंटेंशन है वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप चर्चा को रोकना चाहते हैं। अब चर्चा का बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री की ओर से विपक्ष पर जो आरोप लगे, उसका जवाब नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया। आरोप लगा कि पीएम ने आज जो बयान दिया है वो भड़काऊ है। जो आज प्राइम मिनिस्टर का बयान हुआ है ये इंस्टिगेटिव बयान है ये, और दूसरा जो है पहले एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। चर्चा करने के लिए थे, चर्चा से चर्चा के लिए सत्ता पक्ष के आरोप और विपक्षी मांग के बीच सदन की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। 12 बजे कार्यवाही फिर से शुरू हुई। पहली बार में संसदीय कार्य मंत्री और खड़गे के बीच बहस हुई और इस बार नेता सदन के साथ। सरकार आगे आए, स्टेटमेंट दिए कि जो इस्तीफा हम पूछ रहे हैं और एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा देना चाहिए, और लाखों हजारों लोग आज रास्ते पे गिरे हुए, लाठीचार्ज हो गई है और बहुत से हॉस्पिटल्स में हैं और उनके माँ बाप परेशान हैं। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं, उनका एजुकेशन
पहला लीजिए, डिस्कशन शुरू कीजिए, हम तैयार हैं डिस्कशन। मल्लिकार्जुन खड़गे की मांग पर नेता सदन जेपी नड्डा ने जवाब दिया। अभी नेता सदन अपनी बात पूरी करते उससे पहले ही सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष का व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। ये न चर्चा चाहते हैं, न ही हाउस को चलने देना चाहते हैं। पहले इन्होंने कहा कि आप पेपर लीक पर चर्चा करो, और सरकार ने कहा कि हम नीट पर चर्चा करेंगे, हर विषयों पर चर्चा करेंगे, उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन आज इन्होंने अपनी डिमांड बदल दी और इस्तीफे की बात करने लगे हैं। हमने House is adjourned. We will meet again by 2 p.m. today. 2 बजे कार्यवाही फिर से शुरू हुई, लेकिन ज्यादा देर चल नहीं सकी। 37 मिनट के भीतर ही कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा, यानी उपसभापति आए, विपक्ष ने हंगामा किया और सदन स्थगित हो गई 3 बजे तक के लिए। 3 बजे जब कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो ज्यादा देर चल नहीं सकी, अगले दिन की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। अब बात संसद परिसर से आई तस्वीरों और बयानों की। पहली तस्वीर है कांग्रेस सांसद प्रशांत पडोले और शिवसेना शिंदे गुट के सांसदों की छीना झपटी की। दरअसल संसद परिसर में सांसद प्रशांत पडोले एक पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे जिस पर लिखा था प्रधान को बर्खास्त करो। इसी बीच वहां पर शिवसेना शिंदे गुट के सांसद पहुंच गए। पहले पोस्टर छीनने की कोशिश हुई, लेकिन पडोले पोस्टर छोड़ने को तैयार नहीं थे। सांसदों के बाद सुरक्षा कर्मियों ने भी पोस्टर लेने का प्रयास किया, लेकिन हाथ में पोस्टर छीन नहीं पाए। अब दूसरी तस्वीर देखिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन मांग अलग अलग थी। इसी प्रदर्शन के बीच विरोध की एक तस्वीर सामने आई जो सबसे अलग दिख रही थी। मुद्दा तो कुछ ज्यादा ही अलग था। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने मकर द्वार के बाहर गले में 2 पोस्टर टांगे थे जिस पर लिखा था भाजपा के साथ सदन में 20 गद्दार मौजूद हैं। भाजपा का साथ सदन में 20 गद्दार मौजूद है। भाजपा का साथ सदन में 20 गद्दार मौजूद है। भाजपा का साथ सदन में 20 गद्दार मौजूद है। भाजपा का साथ सदन में 20 गद्दार मौजूद है। भाजपा का साथ सदन में। अब बारी बयानों की। पहला बयान है बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का। वो विपक्ष के हंगामे पर सवाल उठा रहे थे और अपनी बाइट दे रहे थे, तब कैमरे के फ्रेम में पीछे से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आए और टोकते हुए क्या बोले आप भी सुनिए। ये संसद में बहस नहीं करते। माननीय लोकसभा के स्पीकर ने कहा बहस को तैयार है, सरकार बहस को तैयार है, वो बात शुरू नहीं करते। हम जवाब देने को तैयार है, वो भाग जाते हैं और कहते हैं हमारी बात नहीं सुनी जाती है। तो ये मतलब क्या है इसका? तो इसकी हम पूरी भर्त्सना करते हैं। जिस तरह से जबरदस्ती कर रहे हैं, बहस करेंगे नहीं और खाली भागेंगे, ये बहुत ही गलत है। इसके हम बहुत भर्त्सना करते हैं। तो ये रही संसद में आज की पूरी कहानी। मॉनसून सत्र के शुरू हुए 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कामकाज ठप पड़ा है। सरकार दावा कर रही कि वो चर्चा के लिए तैयार है, पर विपक्ष की अपनी शर्तें और दोनों ओर की इसी जिद की वजह से सदन में जो कुछ भी हो रहा है उसकी कहानी आप देख ही रहे हैं। अब देखना होगा कि जिद पर अड़े सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच कल कोई चर्चा हो पाती है या कल भी यही कहानी दोहराई जाएगी। हंगामे की भेंट अभी तक का सदन चला है, आगे जो होगा आपको बताते रहेंगे। ये शो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। संसद में आज का ये एपिसोड लिखा है सुप्रिया ने, मैं हूं अभिषेक। देखते रहिए लल्ला टॉक।